हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और अकाउंटेंसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल। जर्नल में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्काउंट, छूट यानी कि कटौती। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी ने कभी ना कभी क्या है डिस्काउंट के बारे में सुना होगा। जैसे कि हम मार्केट में क्या है कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम कपड़े परचेज करने के लिए अगर हम बाज़ार में जाते हैं और मान लीजिए कोई भी हम क्या है ड्रेस परचेज करते हैं जिसकी कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है, तो हम क्या है उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या है हम डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं कि 1000 रुपये का जो ड्रेस है 1000 का जो ड्रेस है उसको हम क्या है कम में परचेज करने की, कम में ख़रीदने की क्या है उसको हम क्या है ट्राई करते हैं। तो 1000 का जो ड्रेस है वो मान लीजिए हमने क्या है 200 डिस्काउंट पर क्या है हमने 800 में क्या है परचेज कर लिया, तो यहाँ पर हमें क्या है डिस्काउंट जो है वो मिला है। और देने वाला कौन है डिस्काउंट देने वाला क्या है शॉपकीपर जो है, जो दुकानदार है वो क्या है डिस्काउंट देने वाला है। तो 200 रुपये का डिस्काउंट क्या है उसने दिया हमें और हमें क्या है 200 रुपये का डिस्काउंट यानी कि छूट जो है वो मिली। तो छूट जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो डिस्काउंट होता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, जिसको हम व्यापारिक छूट कहते हैं। ये जो छूट है, ये जो डिस्काउंट है, ये क्या है एक पार्टिकुलर रेट पर क्या है दिया जाता है। और ये डिस्काउंट जो है वो तब दिया जाता है जब क्या है क्वांटिटी जो हो वो क्या हो ज़्यादा हो। यानी कि मान लीजिए क्या है मैं क्या है मेरे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है मैं बेच रहा हूँ, बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास, मैं वो बेचना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या है ख़रीदेगा वो मटेरियल, तो मैं उसको क्या है डिस्काउंट दूंगा। जैसे कि हम कपड़े अगर परचेज़ करते हैं तो अगर हम एक ड्रेस परचेज़ करते हैं तो हो सकता है हमें डिस्काउंट ना मिले, लेकिन हम क्या है मान लीजिए हम हमारे पास एक दुकान है, उस दुकान के लिए हम बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर हम कपड़ा ख़रीद रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, जो बल्क क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या है माल खरीदने पर जो है दिया जाता है। इसमें एक खास बात जो होती है डिस्काउंट के अंदर वो ये होती है कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जर्नल में एंट्री जो है वो नहीं की जाती। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या है 1,00,000 रुपए के लिस्ट प्राइस का माल जो है वो हमने ख़रीदा, 1,00,000 रुपए का माल ख़रीदा और उसके ऊपर हमें क्या है मान लीजिए 10% डिस्काउंट जो है वो मिला। यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी कीमत कितनी है, 1,00,000 रुपए क्या है कीमत है, जिसको हम क्या है सूची मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस कहते हैं। ये क्वांटिटी हमने क्या है जैसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमने माल खरीदा, तो मान लीजिए दुकानदार ने हमें क्या है इसके ऊपर क्या है 10% जो है वो डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो हम जो एंट्री करेंगे यानी कि जब हमने माल ख़रीदा तो हम एंट्री जो करेंगे वो 1,00,000 रुपए की एंट्री नहीं करेंगे, हम उसमें से 10% लेस करके, 10% आप कैसे करोगे गुना में 10/100, इसको कट करके ये जो आएगा वो आएगा हमारा 10,000 रुपीज़, यानी कि 90,000 रुपये का हमने क्या है माल ख़रीदा है। हमने जो पेमेंट की है वो कितना किया है, हमने जो पेड किया है वो किया है 90,000 रुपये। तो हम जो एंट्री करेंगे वो कितने की करेंगे 90,000 रुपये की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। एंट्री जो की जाती है वो क्या है लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आती है उस अमाउंट की एंट्री जो है वो की जाती है। तो ये चीज़ आपने क्या है ध्यान में रखनी है। तो डिस्काउंट जो है वो क्या है दो तरह के होते हैं। पहला डिस्काउंट जो है वो अभी जो मैंने आपको बताया, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये कब डिस्काउंट दिया जाता है या लिया जाता है, जब ज़्यादा क्वांटिटी हो, माल की क्वांटिटी क्या है ज़्यादा खरीद रहे हों, बेच रहे हों, उस समय क्या है इसको लेस किया जाता है। और वैसे आपको क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें आपको बताया गया होगा कि कौन सा डिस्काउंट जो है वो होगा। तो उसके बाद दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो कब कैलकुलेट किया जाता है, जब कैश पेमेंट की जाती है या कैश पेमेंट मिलती है।
यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक पर्सन जिसका नाम क्या है एक्स है, एक्स ने क्या किया, वाई को 1,00,000 रुपीज़ का क्या है मटेरियल जो है वो क्या किया, सेल किया, यानी कि बेचा। एक्स ने वाई को 1,00,000 रुपए का क्या है माल बेचा, और वो भी कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार। अब क्या हुआ, वाई ने क्या है एक्स को ये कहा कि वो क्या है पेमेंट, वाई ने एक्स को बोला कि वो पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद क्या है वो पेमेंट करेगा। तो एक्स कहता है चलो ठीक है, अभी 3 महीने बाद आप क्या है मेरे को पेमेंट जो है वो कर देना। अब क्या है 3 महीने पूरे होने से पहले, यानी कि 2 महीने जब पूरे हुए, यानी कि अभी 1 महीना क्या है बाकी है पेमेंट का, तो एक्स को क्या है पैसों की ज़रूरत पड़ी। एक्स जो है वो वाई के पास गया और उसको बोला कि आप मेरे को पेमेंट करो। तो वाई कहता कि मैंने आपको बोला था कि 3 महीने बाद दूंगा, तो 1 महीना अभी बाकी है, तो अभी आपको पेमेंट जो है वो रुक के दी जाएगी। इस पर एक्स ने वाई को ये कहा कि चलो ठीक है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो मैं आपको क्या है 10%, ये कितना भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो एक्स ने क्या है वाई को ये बोला कि मैं 10% आपको क्या करूँगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो वाई को आज कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, आज 90,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और 1 महीने बाद अगर पेमेंट करेगा तो उसको क्या है पूरे 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वाई को क्या है अगर आज पेमेंट करता है तो उसको क्या है 10,000 रुपये का फ़ायदा जो है वो हो रहा है, और एक्स को क्या हो रहा है 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए क्या है ये अभी पेमेंट जो है वो रिसीव करना चाहता है। तो यहाँ पर वाई जो है वो क्या है एक्स को पेमेंट कर देगा, और एक्स को पैसे मिल जाएंगे, कितने पैसे मिल जाएंगे, 1,00,000 रुपये में से वो क्या करेगा माइनस करेगा 10%, यानी कि 10,000 रुपये लेस करने के बाद 90,000 रुपये वाई जो है वो एक्स को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री जो है वो की जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक्स को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अपनी लॉस की एंट्री एक्स करेगा, और वाई को क्या हो रहा है, वाई को फ़ायदा हो रहा है 10,000 रुपये का, कि उसको क्या है 1,00,000 की बजाय 90,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 रुपये का फ़ायदा वाई को हो रहा है, तो वाई अपने फ़ायदे की एंट्री जो है वो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, उसको हम क्या है अकाउंटिंग में हम ट्रीटमेंट जो है वो इसका करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहला जो इनका डिफरेंस है वो है मीनिंग का डिफरेंस। जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्या है एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो क्या है दिया जाता है, और दूसरा डिस्काउंट जो है वो हमारा क्या है, हाँ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हमने क्या है जल्दी अमाउंट जो है वो रिसीव करनी हो, किसी पर्सन से जल्दी पैसे लेने हो, तो उस टाइम क्या है डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पेमेंट करने पर क्या है ये दिया जाता है। उसके बाद क्या है डिस्काउंट कब दिया जाता है, तो ये जब क्या है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर मटेरियल परचेज किया जाए तब क्या है दिया जाता है, और ये टाइम पर पेमेंट करने पर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पेमेंट करने पर या उससे पहले पेमेंट करने पर क्या है डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि स्मॉल ट्रेडर जो है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो कुछ डिस्काउंट लेकर के क्या है अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, तो ये उसका जो है वो मेन पर्पज़ होता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, कि जल्दी अमाउंट रिसीव करना इसका मेन पर्पज़ होता है। अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में क्या है कोई एंट्री जो है वो नहीं की जाती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है वो की जाती है, और कैश डिस्काउंट का एक खाता जो है अकाउंट जो है वो भी ओपन किया जाता है। उसके बाद आता है अगर हम बिल में से बात करें तो जो इनवॉइस होता है उसमें से क्या है ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो लेस जो है वो की जाती है, लेकिन इसमें क्या है जो है वो ट्रेड जो इनवॉइस होता है उसमें से क्या है कैश डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो लेस नहीं की जाती। तो ये इसमें क्या है टोटल 5 डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है
और इसमें जनरल एंट्रियां जो हैं वो हमने करनी है, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, कैश और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रियां भी है जो दे रखी हैं। तो यहाँ पर इलिस्ट्रेशन जो है वो थर्ड हमारे पास दे रखा है। तो नरेश के जर्नल में हमने क्या है एंट्रियां करनी है। 2005 2005 1 जून को क्या है सबसे पहले ट्रांजैक्शन दे रखी है। ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है यहाँ पर, कहता है कि पेड कैश टू महेश। हमने क्या है महेश को कैश पेमेंट किया, कितना 9600 रुपये, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे हमने क्या है 400 रुपये का डिस्काउंट जो है वो लिया। तो यहाँ पर आपने जो समझने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है हमें हमने कैश जो है वो दिया है, किसको दिया है, पेड कैश टू महेश। तो यहाँ हिंदी में भी आपको दे रखा है महेश को नगद भुगतान किया। तो यहाँ पैसे किसको मिल रहे हैं, यहाँ जो पैसे मिल रहे हैं वो महेश को मिल रहे हैं। तो रिसीव करने वाला कौन है, महेश है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी पर्सन का नाम आता है और उसको पैसे मिल रहे हों या क्या है वो दे रहा हो, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर वो उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो पाने वाला है, ठीक है, उसको वो रिसीव करने वाला है तो उसको डेबिट करेंगे। अगर वो देने वाला है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि महेश देने वाला है या लेने वाला है। तो महेश को हम दे रहे हैं, महेश को नगद भुगतान किया, तो महेश को क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। पाने वाला है तो महेश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा खाता कौन सा इफेक्ट हो रहा है इसमें, कैश अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। यानी कि हम क्या है महेश को कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, 9600 रुपये जो है वो महेश को दिए जा रहे हैं। तो हमारे हाथ में से पैसा कितना गया, 9600 रुपये। मोहन की पॉकेट में पैसा कितना गया, 9600 रुपये। लेकिन इसके साथ क्या कहता है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उससे हमें छूट मिली है, यानी कि उससे हमने क्या है छूट प्राप्त की है 400 रुपये। तो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। मतलब कि 9600 प्लस में 400, टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 10,000 रुपये की अमाउंट बनती है। इसका मतलब ये है कि हमने महेश को कितना रुपए देना था, हमने महेश को देना था 10,000 रुपये, जिसके बदले में हमने क्या है 400 रुपये का डिस्काउंट ले करके हमने क्या है महेश को 9600 रुपये दे दिए। तो हमें क्या हुआ, 400 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको क्या है एक बार फिर से रूल बता देता हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था। रूल में हमारे पास देखिए अकाउंटिंग में टोटल 5 ही आइटम होती हैं जिनके जिनके अंदर आगे और आइटम को शामिल किया जाता है। मेनली टोटल 5 आइटम होती हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें हम शामिल करते हैं एसेट्स, यानी कि हमारी जो संपत्तियां हैं। हमारे पास लैंड है, जैसे किसान है, किसान के पास क्या है, ज़मीन है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर हैं, ठीक है, ट्यूबवेल है, पशु हैं, वो सारी उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो सारी एसेट्स है। उसका बैंक में अगर पैसे जमा पड़े हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पास नगद पैसा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पास मान लीजिए फसल पड़ी हुई है स्टोरेज के अंदर तो वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, उसकी क्या है, एसेट्स है। तो ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं जो हर एक बिज़नेस के अंदर क्या है, होती ही हैं। जैसे एक स्कूल है तो स्कूल की प्रॉपर्टी क्या है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की जो वैन है, ठीक है, तो वो सारी स्कूल की, या बेंचेस हैं या फर्नीचर है, वो सारी क्या है, उसकी एसेट्स हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। तो खर्चे में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे एक स्कूल वाले हैं वो किसी को तनख्वाह देते हैं, कोई किराया देते हैं, कोई कमीशन देते हैं, कोई बिजली का बिल देते हैं, या फिर क्या है कोई टेलीफोन का बिल जो है वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के खर्चे जो हैं वो सारे के सारे किस में शामिल किए जाते हैं, खर्चे में शामिल किए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी में हम 2 ही चीज़ों को शामिल करते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इनका रूल क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट करने का। ये बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, कटते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं। जैसे कि खर्चा, अगर मान लो हमने किराए का भुगतान किया, किराया दिया, हमने रेंट दिया, तो वो बढ़ रहा है, उसको डेबिट किया जाएगा। खर्चों को हमेशा डेबिट किया जाता है क्योंकि वो खर्चे हमेशा बढ़ दिए जाते हैं, पेमेंट किए जाते हैं, इसलिए। एसेट्स में मान लीजिए हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको वो बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। कैश हमारी एसेट्स है वो जा रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम शामिल करते हैं लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल को।
लाइबिलिटी क्या है, जो हमने लोन वगैरह ले रखे हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। जो पैसा हमने अन्य लोगों को क्या है, अन्य पार्टीज़ को हमने देना है, उसको क्या कहा जाता है, लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। इनकम क्या होती है, जो हमें मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको हम बेचते हैं बाज़ार में, जैसे किसान अपनी फसल बेचता है, फसल बेच से उसको फ़ायदा होता है, वो क्या है, उसकी इनकम है। ये सारी टर्म्स हम क्या है, सेकंड चैप्टर जो हमने किया था उसमें हम पहले कर चुके हैं। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। इनका रूल इनसे उल्टा होता है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं, कम होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है, हमने महेश को पेमेंट किया तो महेश रिसीव करने वाला है, उसको डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट क्या है, हमारे लिए फ़ायदा है। यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा इनकम यानी कि रिवेन्यू। आय को क्या किया जाता है, आय बढ़ती है तो क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। तो 2005 1 जून एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, महेश रिसीव करने वाला है, महेश डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये। उसके बाद टू कैश कितना जा रहा है हमारे हाथ से, टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है हमारे हाथ से 9,600 रुपये। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 400 रुपये। तो इस तरह से आप क्या है, एंट्री जो है वो करोगे। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, एक इनकम, हमारे लिए एक फ़ायदा होता है। इसलिए नीचे एक लाइन आप नरेशन लिखोगे तो वो नरेशन भी आपने क्या है, लिखनी है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। अब हमें पैसा मिल रहा है, अरुण से नगद प्राप्त हुए, तो देने वाला कौन है, अरुण है। तो देने वाले को क्या क्या, पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अरुण को क्रेडिट करेंगे। अरुण हमें पैसा दे रहा है तो हमें पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कितना पैसा हमें मिल रहा है, 4,900 रुपये मिल रहा है। और हमने क्या किया, अरुण को क्या है, छूट दी, यानी कि डिस्काउंट अलाउ टू हिम, उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमें क्या हुआ, नुकसान, क्योंकि हमें 5,000 रुपये हमने क्या है, अरुण से लेने थे, जिसके बदले में हमें क्या है, 4,900 रुपये क्या है, मिले हैं। तो इसकी एंट्री जो है वो हम करेंगे। 4 जून को हम एंट्री करेंगे, हमें कैश रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे, 4,900 रुपये हमारे पास कैश आया। देने वाला कौन है, देने वाला है अरुण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू अरुण। अरुण से हमने टोटल कितना रुपया लेना था, 5,000 रुपया लेना था। तो 100 रुपये क्या है, हमें नुकसान हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस चीज़ का नुकसान हुआ है, डिस्काउंट का, छूट की वजह से नुकसान हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये डिस्काउंट रिसीव है, ये डिस्काउंट अलाउड है। यहाँ पर हमें छूट मिली है, फ़ायदा हुआ है, यहाँ हमने छूट दी है। तो छूट देते हैं तो वो हमारे लिए लॉस होता है, तो यहाँ पर हम लॉस को भी लिखते होते हैं। लॉस बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, जब लॉस बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, जैसे कि इस एंट्री के अंदर हुआ है। लॉस हमें हमारा बढ़ रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नीचे एक नरेशन लिखनी है, उसके बाद नीचे लाइन लगा देनी है। अगली एंट्री 12 तारीख को है, हरीश, इसमें क्या है, सॉरी 10 तारीख को है, गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को हमने माल बेचा। अब यहाँ पर आपने ध्यान क्या देना है, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, हरीश को जो माल बेचा है वो उधार बेचा गया है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे लिखा जाए, कैश गुड्स सोल्ड टू हरीश इन कैश,
तो ही उसको नगद मानना है। अगर क्या है किसी पर्सन का नाम लिखा गया है और कैश नहीं लिखा हुआ तो उसको उधार ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हरीश को माल बेचा गया है, कैसे बेचा गया है, उधार जो है वो बेचा गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने हरीश से पैसे लेने हैं, कितने, 30,000 रुपये हमने उससे लेने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने किसी भी पर्सन से पैसा लेना हो, अभी उसने ना दिया हो और हमने क्या है उससे लेना हो, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए हमने किसी को 5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, लोन पे दे रखे हैं, तो वो पैसा हमें मिलेगा, हमने उसको उधार दिया हुआ है, तो वो हमारी एक संपत्ति है। तो यहाँ पर ये भी हमारी क्या होती है, एक एसेट्स होती है। हरीश क्या है, हमारे लिए एक एसेट्स है। ठीक है, तो हरीश को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट्स बढ़ रही है, हमने माल बेचा है तो हरीश जो है वो एसेट्स है हमारी, और एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। सेल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10 तारीख को एंट्री की जाएगी, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये। 12 तारीख को एंट्री हुई है, हरीश रिटर्न्स गुड्स। हरीश ने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है हरीश ने क्या किया, माल वापस कर दिया। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को कुछ बेचते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा क्या है, जैसे ख़राब हो जाता है। जैसे हम किसी को मान लीजिए एप्पल सेल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सारे के सारे एप्पल सही हैं, अगर ख़राब हो तो आप वापस कर देना, तो उसमें क्या है वो सारे वापस नहीं करता, जो ख़राब है वो वापस कर देता है। तो हरीश ने भी क्या किया, जो मटेरियल ख़राब है उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो कितने का मटेरियल ख़राब था, 2,000 रुपये का मटेरियल ख़राब था, जो उसने क्या है वापस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने हरीश से कितना रुपया लेना था, 30,000 रुपये लेना था, लेकिन हरीश ने 2,000 रुपये का मटेरियल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो हमारी एसेट्स जो है वो 2,000 रुपये कम हो गई। अब हरीश से हमने 30,000 रुपये नहीं लेने, हमने उससे कितने लेने हैं, 28,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि उसने 2,000 रुपये का मटेरियल क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 12 तारीख को ये एंट्री हुई है। इस एंट्री में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने एंट्री की हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब माल बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट ओपन किया जाता है, और जब माल बेचा हुआ वापस आए तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हरीश को डेबिट किया क्योंकि हरीश हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उससे हमने 30,000 रुपये लेने हैं, उसको हमने उधार माल जो है वो बेचा है। अब हम क्या करेंगे, हरीश को 2,000 रुपये से वापस क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ डेबिट 30,000 से किया है तो हरीश को क्रेडिट कर दो 2,000 रुपये से। इसका मतलब क्या है कि हरीश से 30,000 रुपये लेने थे, जिसमें से 2,000 रुपये का माल आ गया है हमारे पास वापस। तो इसका मतलब अब हमने उससे कितने रुपए लेने हैं, 28,000 रुपये लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन इसमें 14 जो है जून, उसको एंट्री जो हुई है वो क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश। अब हरीश से कितना रुपया मिला, 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि उसके खाते के पूर्ण भुगतान में, पूर्ण भुगतान का मतलब 28,000 के बदले में 27,500 रुपये हमें क्या है मिले हैं। लेकिन हरीश से हमने लेना कितना था, 28,000 रुपये लेने थे, उसने हमें कितना रुपये दे दिया, उसने दिया 27,500 रुपये। तो हमें नुकसान कितना हुआ, 500 रुपये का नुकसान जो है वो हुआ। और पैसा किसको मिल रहा है हमारे, अब यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो हरीश का अकाउंट, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, कैश अकाउंट, और तीसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 500 रुपये का डिस्काउंट। और डिस्काउंट कौन सा होगा, ये अलाउ, हमने उसको छूट दी है, उससे हमने 28,000 रुपये लेने थे, अब 27,500 हमें क्या है मिलेंगे। तो कैश आ रहा है कितना, 27,500, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देने वाला कौन है, हरीश है, तो हरीश को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये जो एंट्री की जाएगी ये हम करेंगे 14 तारीख को एंट्री करेंगे। हमें कैश मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना मिल रहा है हमें, 27,500 रुपये मिल रहा है। और 500 रुपये का क्या है, डिस्काउंट अलाउड, उसको भी डेबिट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर वाली एंट्री में किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट।
और 2। अब देखो हरीश को डेबिट किया हमने 30,000 रुपये से, क्योंकि हमने उससे 30,000 रुपये लेने थे। उसको क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपये से, तो अब हमने उससे कितना लेना है, 28,000 रुपये लेना है। तो बाकी जो बचा हुआ 28,000 वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू हरीश। तो अब हरीश का खाता क्या हो गया, बंद हो गया। जितने से डेबिट किया हमने हरीश को उतने से ही क्रेडिट कर दिया। देखिए यहाँ पर 30,000 से डेबिट किया था और उसके बाद यहाँ 2,000 से क्रेडिट कर दिया और यहाँ 28,000 से क्रेडिट कर दिया, तो उसके दोनों साइड बराबर हो गए, डेबिट और क्रेडिट, तो उसका खाता बंद हो गया। हमने जितना पैसा उससे मिलना था वो सारा मिल चुका। उसके बाद अगली एंट्री है इसमें, गुड्स सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को हमने क्या किया, मटेरियल सेल किया ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000। लिस्ट प्राइस कितना है, सूची मूल्य 60,000 रुपये है। गोपाल को 10% व्यापारिक कटौती पर 60,000 सूची मूल्य का माल बेचा। अब लिस्ट प्राइस 60,000 रुपये है, तो मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी है हमने सीधा क्या है, मटेरियल सेल करने की एंट्री। यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, इसका मतलब गोपाल को उधार बेचा गया है माल। तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये में 10%, 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये लेस करके बाकी हम क्या करेंगे, 54,000 रुपये की हम एंट्री जो है वो क्या है कर देंगे। सीधी एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री देखो क्या कहता है, परचेज। हमने माल यहाँ पर खरीदा है किससे, रवि से। लिस्ट प्राइस कितनी है, 20,000 रुपये। किस पे, 15% ट्रेड डिस्काउंट आ गया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 15% की फिर से हमने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करनी। जैसे कि 60,000 रुपये का जो माल है वो क्या किया हमने, 10% लेस कर दिया। 10% लेस करके 10% कितना आएगा, 6,000 रुपये आएगा। लेस करके बाकी कितना आ गया, 54,000 रुपये। दूसरी एंट्री जो है वो कितने की है, माल ये तो हमने क्या किया, सेल्स किया, और ये हमने क्या किया, परचेज किया। 20,000 रुपये का माल परचेज किया, 15% लेस करना है, तो ये कितना आएगा, 3,000 रुपये। लेस करके कितना आ गया, 17,000 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री जो की जाएगी, बेचने की एंट्री करेंगे 54,000 रुपये की। एंट्री क्या होगी बेचने की, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की एंट्री कर देंगे, 54,000 की। दूसरी एंट्री जो है वो क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी माल खरीदने की। तो यहाँ पर हमने रवि से माल खरीदा है और नगद नहीं खरीदा, इसमें कैश नहीं बताया गया कहीं पर। तो हम जो एंट्री करेंगे 23 तारीख को, ये एंट्री होगी हमारी 20 तारीख को। उसके बाद हम अगली एंट्री करेंगे 23 तारीख को, ठीक है, 17,000 रुपये की माल खरीदने की, किससे, रवि से। तो खरीदने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज। तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना, 17,000 रुपये। तो यहाँ डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिस्काउंट जो हैं वो कौन से हैं, ट्रेड डिस्काउंट हैं, इसलिए क्या है इनकी एंट्री जो है वो नहीं की जाएगी। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो आगे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, तो आपने क्या है उनकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। याद रखना आप सभी की ये एंट्रियाँ जो हैं वो आपको हमेशा क्या है यूज़ होंगी। जब तक आपके पास कॉमर्स रहेगी तब तक आपको क्या है इन एंट्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बेटर तरीका यही है कि आप इनको समझने की कोशिश करें, और किसी का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो कॉल से या मैसेज से क्या है मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सभी का।